दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं उन बच्चों के लिए जिनके नंबर यूपी बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्ज़ाम में कम आए हैं। यूपी सीनेट के एग्ज़ाम में जिनके नंबर 100 या उससे कम हैं, या 110, 115 वाले, 120 वाले बच्चे 120 वाले बच्चे भी इसमें शामिल हो सकते हैं, क्योंकि इस बार कट ऑफ हाई गई है, तो उनको भी कॉलेज मिलना बहुत मुश्किल है। अगर आपको 80 नंबर, 100 नंबर, 115 नंबर या फिर 75 नंबर तक भी कॉलेज मिलता है लास्ट राउंड की काउंसलिंग तक, काउंसलिंग तो आप करवा सकते हैं, भले ही आपके रिज़ल्ट पर नॉट क्वालिफाइड लिखा है, लेकिन लास्ट काउंसलिंग तक आपके रिज़ल्ट पे क्वालिफाइड लिख के आ सकता है। लेकिन समस्या ये है कि इतने नंबर पर आपको कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज तो मिलने वाला नहीं है, आपको प्राइवेट कॉलेज ही मिलेगा। उसमें भी बहुत बेकार वाले कॉलेज मिलेंगे, 80 नंबर पर, 75 नंबर पर, 90 नंबर पर, इस पर बहुत बेकार कॉलेज मिलने वाला है। तो अब ये बात समझने वाली है कि आपको वहाँ से बीएससी नर्सिंग करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसे कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करते हैं तो आपका जो है प्राइवेट कॉलेज से किसी भी हाल में 7 लाख 8 लाख से नीचे नहीं लगने वाला है। बहुत ही सस्ता कोई कॉलेज होगा तो 5 लाख 6 लाख में आपका कंप्लीट करवाएगा बीएससी नर्सिंग, आपके 4 साल लगेंगे। लेकिन अगर उस कॉलेज में व्यवस्था नहीं है, पेशेंट नहीं आते हैं, मरीज़ नहीं आते हैं, क्लिनिकल करने की व्यवस्था नहीं है, तो फिर आपका वहाँ से बीएससी नर्सिंग करना बेकार हो जाएगा। क्लिनिकल की सुविधा बहुत ज़रूरी है, तभी आप वहाँ पर कुछ सीख पाएंगे। अगर ये नहीं है तो आप वहाँ पर सीख नहीं पाएंगे। इसलिए इस बात को ध्यान में रख कर तब जाके आप डिसीजन लीजिएगा कि ऐसे कॉलेजेस में एडमिशन लेना है या नहीं लेना है। इतने पैसे लगाकर, 4 साल लगाकर, वो आपका जो है सही रहेगा या नहीं रहेगा। हमारे हिसाब से ऐसे कॉलेज में एडमिशन लेने से आपको बचना चाहिए। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि फिर आप लोग करेंगे क्या, जिनके 80 नंबर हैं या 100 नंबर हैं। अगर आपका फैसला यही है कि आपको बीएससी नर्सिंग करना ही है या फिर कोई मेडिकल से संबंधित कोर्स करना ही है, आपको मेडिकल कॉलेज में जाना ही है, तो आप जो है दूसरे फॉर्म भर सकते हैं। इस समय कई फॉर्म चल रहे हैं, कई एप्लीकेशन फॉर्म आए हुए हैं जिनको आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि उसमें से सबसे पहला है यूपीसीपी नेट का। उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेस ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है और सिर्फ अपने कॉलेज की सीट भरने के लिए करवाता है। बी फार्मा के लिए, जीएनएम और एएनएम के लिए। तो अगर आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ही जाना है तो आप बी फार्मा कर सकते हैं या जीएनएम एएनएम कर सकते हैं सैफई मेडिकल कॉलेज से। कॉलेज बहुत अच्छा है, इसकी फ़ीस मुझे लगता है यूपी में सबसे सस्ती फ़ीस अगर किसी कॉलेज की है तो इसी की है। इस फॉर्म को कोई भी भर सकता है, लड़के और लड़कियां, बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों भर सकते हैं। इस फॉर्म की लास्ट डेट अभी फ़िलहाल 9 जुलाई है। इसको बढ़ाया भी जा सकता है, लेकिन बढ़ाने की कोई भी अभी नोटिस ऐसी नहीं आई है। तो अगर आपको मेडिकल कॉलेज में जाना ही है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 4 साल का बी फार्मा कोर्स यहाँ पर होता है और 3 साल का जीएनएम और 2 साल का एएनएम कोर्स। जीएनएम एएनएम के लिए कोई भी अप्लाई कर सकता है, साइंस लेना ज़रूरी नहीं है। इंटरमीडिएट में आर्ट्स और कॉमर्स के बच्चे भी जीएनएम एएनएम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन बी फार्मा के लिए आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ होना बहुत ही ज़रूरी है। पीसीबी या पीसीएम होना चाहिए आपको बी फार्मा के लिए। और दूसरा एप्लीकेशन फॉर्म इस टाइम पर जो चल रहा है वह RUHS का है। आप इस फॉर्म को अप्लाई करके गवर्नमेंट कॉलेज में जा सकते हैं। इस फॉर्म की लास्ट डेट 16 जुलाई है। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो 16 जुलाई तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप फॉर्म कैसे भरा जाएगा या कहाँ से अप्लाई करेंगे ये जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करें, हम उस पर भी अलग से वीडियो बना देंगे। अगर आप इन परीक्षाओं के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो हम अपने चैनल पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं, आप उनको ज़रूर सॉल्व किया कीजिए।
प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। इसी से कई बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अगर इससे रिपीट नहीं होते हैं तो कंसेप्ट सेम ही रहता है। और तीसरे एप्लीकेशन फॉर्म की अगर हम बात करें तो यूपी का जीएनएम फॉर्म चल रहा है प्राइवेट कॉलेजेस के लिए, जिसको आप यूपी जीईटी के नाम से जानते हैं। इसे एबीएमयू यूनिवर्सिटी करा रही है। लेकिन ये एग्ज़ाम सिर्फ प्राइवेट जीएनएम के लिए है। प्राइवेट कॉलेजेस में अगर आपको जीएनएम करना है तो आप इस प्राइवेट कॉलेजेस में अगर आपको जीएनएम करना है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें लगभग 18,000 सीट्स हैं प्राइवेट कॉलेजेस की। अगर आप वहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हैं, आप प्राइवेट से जीएनएम करना चाहते हैं, तो आप इस टाइम पर ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और चौथा एप्लीकेशन फॉर्म चल रहा है उत्तर प्रदेश जीएनएम और एएनएम का, गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए। ये ध्यान रखिएगा, इस बार उत्तर प्रदेश में जीएनएम एएनएम करने के लिए गवर्नमेंट की अलग से एप्लीकेशन फॉर्म भराए जा रहे हैं और प्राइवेट के अलग से फॉर्म भराए जा रहे हैं। तो अगर आपको गवर्नमेंट चाहिए तो आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। गवर्नमेंट कॉलेजेस में आपका मेरिट बेस्ड होगा। 10th और 12th का एवरेज निकाला जाएगा आपका, उसी के बेस पर आपको सिलेक्शन मिलेगा। और टोटल इसमें 9 कॉलेजेस शामिल हैं गवर्नमेंट के, और 453 सीट हैं। इसमें 10% सीट लड़कों के लिए हैं, बॉयज़ के लिए, और बाकी की सीटें गर्ल्स के लिए हैं। तो अगर आप मेडिकल कॉलेज में ही जाना चाहते हैं, अच्छे मेडिकल कॉलेज में जाना चाहते हैं, तो आप इनमें से कोई भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और वहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। और एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। यहाँ पर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से ज़्यादा आपकी एक्यूरेसी बढ़ती है, और जो क्वेश्चन हम कराते हैं ये लगभग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थोड़ा बहुत इससे अंतर हो सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट यही होता है और थियोरेटिकल क्वेश्चन इसी तरीके से ही पूछे जाते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट है इससे संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं।